हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रुचि सिंगला फिर आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर आई हूं, जो कि हमारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपेंसेस। देखिए, जैसे आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा लिखा है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं। बहुत से बच्चों को इस पर कंफ्यूजन रहती है, तो आज हम ये क्लैरिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कब कहां दिखाए जाते हैं। बेटा, मैं आप सबको ये कहूंगी कि आप इसको समझते समय अपने पास नोटबुक जरूर लेकर बैठे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने पास नोट करें। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए, पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो किए जाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से खर्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाने हैं और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए जाने हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने बीच बीच में हिंदी भी लिखी है ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ सके। इसकी पहचान है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कंपल्सरी एक्सपेंसेस लिखे होंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ बात को कि देखिए, जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप डीड भी बनाई जाती है। तो जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो कुछ खर्चों को कंपल्सरी एक्सपेंसेस के रूप में लिखा जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें कंपल्सरी करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। मतलब अगर सिंपल भाषा में हम बात करें कि फर्म चाहे किसी भी कंडीशन में रहे, वो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट टू पार्टनर्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तीसरा एनी अदर आइटम विच इज कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड, चौथा मैनेजर्स कमीशन, पांचवा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कंपल्सरी मेंशन किया गया है तभी इसको लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है, आप ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं, ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये देखिए कहाँ लिखे जाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाने हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए। आपने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी भी वैसे ही बनेगा। उसके अलावा इसमें ये वाले एक्सपेंसेस भी लिखे जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म बन जाती है तो उसकी वजह से ये खर्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये तो पहले भी था, और ये 1, 2, 3 और 4 ये खर्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हैं, इसीलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाएंगे। तो आप कंफ्यूज ना होइए। अभी जितने भी एक्सपेंसेस की हमने बात करी, उनको मैंने यहाँ देखिए रेड से मैंने इसको 1 मार्क कर दिया है कि फर्स्ट टाइप के एक्सपेंसेस ये सभी हैं। मैं बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 इनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। और फिर ये सेकंड पार्ट है आपके सामने। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जा चुके हैं उसके बाद के खर्चे होते हैं जो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। इनकी पहचान क्या है कि ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो देने पड़ेंगे, अगर लॉस है तो नहीं देने पड़ेंगे। मतलब कंपल्सरी किस तरह से होते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो वो देने ही पड़ेंगे, वो तो देखिए आपको इधर लिखने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये कंपल्सरी नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर लॉस होगा तब नहीं भी देंगे। तो कौन से वाले इसमें आएंगे? नंबर 1, नंबर 2 और 3। नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बार बार रिपीट कर रही हूं तो मैं फिर से लिख देती हूँ। अगर कंपल्सरी शब्द नहीं लिखा क्वेश्चन में, गिवन होगा आपको कि अगर कंपल्सरी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कंपल्सरी नहीं होगा, तब आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना होगा। दूसरा है सैलरी टू पार्टनर्स, तीसरा है कमीशन टू पार्टनर्स। अब आप थोड़ा सा, जब मैं वीडियो को अब आगे बताने जा रही हूँ उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप
उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप कि पहले मैं आपसे ये 1 2 3 4 5 इन पॉइंट्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करूंगी। इनको मैंने नाम दिया है 1। तो जब मेरे ये पांचों पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे तो मैं बात करूंगी कि मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप अपने पास, मैं फिर से बता रही हूँ, नोटबुक लेकर बैठिए। जैसे ही आपको जो जो पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं आप उसमें टिक लगाते जाइए और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी ये 1 2 3। जब मेरे ये तीनों एक्सप्लेन हो जाएंगे तब मैं कहूंगी कि मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। और जब मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं बात करूंगी कि मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में पहला पॉइंट था रेंट टू पार्टनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा उसको। तो हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपको अगर लगे फिर आप वीडियो को रोककर जो भी बातें मैं कहूं उसको सुना और साथ साथ ही उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो रेंट टू पार्टनर्स, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं, उनमें से किसी भी एक पार्टनर, मान लेते हैं बी के पास कोई जगह है और वो किराए पर ली जाती है फर्म के द्वारा। मतलब फर्म को तो किराया देना ही पड़ेगा, चाहे वो बी से किराए पर ले या बाहर किसी और से किराए पर ले। अपना बिजनेस चलाने के लिए उसने कोई बिल्डिंग किराए पर ली है तो उसको तो रेंट देना ही पड़ेगा ना। तो जैसे किसी थर्ड पार्टी को, बाहर को किसी को रेंट देना है, ऐसे बी को भी देना है। तो ये आपका कंपल्सरी एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया ही जाएगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, ये तो देना ही पड़ेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए, मतलब जो ये फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट में जितने भी ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आना होगा। चलिए, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। पार्टनर्स लोन का क्या मतलब है? देखिए, पार्टनर जो फर्म को पैसा देता है, उधार देता है, उसे पार्टनर लोन कहा जाता है। अब कुछ बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्म में पार्टनर जो पैसा लगा रहा है वो कैपिटल है और जो फर्म को उधार दे रहा है वो लोन है। पैसा तो वो भी है और पैसा वो भी है, तो फिर कैसे कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगी कि किसको कैपिटल कहा जाएगा और किसको लोन कहा जाएगा? देखिए, जो बिजनेस में उसने परमानेंटली पैसा लगाया है, अपनी विश से उसने पैसा लगाया है कि जितना पैसा लगा के वो बिजनेस करना चाहता है, वो तो होती है उसकी कैपिटल। वो स्टार्टिंग में उसको लगानी ही पड़ती है, कंपलसरी होती है। बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन लोन क्या होता है कि फर्म को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कहीं से भी चाहिए, मतलब अपना काम करने के लिए। सपोज कीजिए कि 2-3 लाख रुपए की जरूरत है और ABC पार्टनर है, तो इनमें से ही कोई पार्टनर, मान लेते हैं कि C पार्टनर है, वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो वो ये बोलता है कि हम बाहर से भी तो कहीं से लेंगे, तो मैं ही अपना पैसा फर्म को उधार दे देता हूं। तो वो उधार दे देता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है, अब वो इंटरेस्ट कंपलसरी का इंटरेस्ट होता है। अब देखिए, मैंने इसके भी 2 पार्ट्स बनाए। पहला है इफ परसेंटेज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी, अगर उसी समय डिसाइड किया गया था कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर कितना % इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में डिसाइड किया गया है कि 10%, 15% पर एनम, कितने भी % इंटरेस्ट उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो उतना % इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा। और इसे कहाँ लिखा जाएगा? मैं फिर से बार बार बात करती हूँ, ये 1 की तरह आप देखिए, जहां पर भी ये सारे खर्चे हैं, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। चलिए, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई गई तो, या पार्टनरशिप डीड बनाई गई और इसमें इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट, एनी अदर आइटम कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में डिसाइड किया गया है कि 10%, 15% पर एनम, कितने भी % इंटरेस्ट उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो उतना % इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा। और इसे कहाँ लिखा जाएगा? मैं फिर से बार बार बात करती हूँ, ये 1 की तरह आप देखिए, जहां पर भी ये सारे खर्चे हैं, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। चलिए, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई गई तो, या पार्टनरशिप डीड बनाई गई और इसमें इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट, एनी अदर आइटम कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा भी कुछ ऐसा लिखा है कि
वो पार्टनर्स को दिया जाना कंपलसरी है तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट, मैनेजर्स कमीशन। अब ये मैनेजर कमीशन क्या होती है? देखिए, कमीशन का मतलब क्या होता है कि जब भी फर्म को या किसी भी बिजनेस को अपना कोई भी काम कराना है, एक्स्ट्रा काम कराना है, तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देनी पड़ती है। मतलब उसके सैलरी से अलग, उसके काम से अलग उसको कमीशन देनी ही पड़ती है। अब ये मैनेजर कमीशन क्या, कि जो मैनेजर को दी जाने वाली कमीशन है। देखिए, पार्टनर में और मैनेजर में फर्क होता है। मैनेजर आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, मतलब एबीसी पार्टनर्स हैं, तो उनके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, वो उनका मैनेजर है। तो वो मैनेजर किस चीज की कमीशन लेना है? मैनेजर अपने एफर्ट्स के लिए प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लेता है। देखिए, जो उसको सैलरी मिलनी है वो तो फिक्स होती है, लेकिन वो ये बोलता है, सपोज कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि वो जितना उसके एफर्ट्स की वजह से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म को मिलेगा उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन उसको दी जानी है। तो ये भी पहले से डिसाइडेड होती है। तो इसमें लिखा है मैनेजर कमीशन भी। देखिए, मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए, ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, आप ध्यान से पढ़िए। परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन या परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब क्या है इस बात का? मान लेते हैं कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट है, ये परसेंटेज में आपको 10% दिया गया है। प्रॉफिट मान लेते हैं कि आपका 2,20,000 है, तो मैनेजर को जो कमीशन दी जानी है, अगर ये बिफोर वाली बात है, तो 2,20,000 का 10% इंटू 10/100 मतलब 22,000 रुपए उसको कमीशन दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मतलब आपको 2,20,000 इंटू 10/110, ये देखिए यहां पर 22,000 रुपए कमीशन आई है और यहां पर 20,000 रुपए कमीशन आई है। ये आपको याद होगा, आपने +1 में भी किया था कि बिफोर चार्जिंग में 10/100 और आफ्टर चार्जिंग में 10/110 होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे प्रॉफिट मान लेते हैं कि 2,20,000 है, तो उसमें से उसकी कमीशन दे दी 20,000, तो प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, मैंने ऊपर एग्जांपल ये मैनेजर कमीशन से रिगार्डिंग लिख दिया है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आप इसको बाद में देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इट इज कंपल्सरी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ इट इज कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड देन इट इज फुली प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इवन द फर्म इंकर्स लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात कर रही हूँ आपसे। इसका ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इसे कंपल्सरी कहा गया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और ये प्रोवाइड किया ही जाएगा पूरा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नीचे फिर से लिख दिया कि बट इफ इट इज नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड फॉर कंपल्शन देन इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आपको इतना समझने के बाद ये बात तो समझ में पक्का आ ही गई होगी कि अगर कोई एक्सपेंसेस कंपल्सरी बताया गया है, वो देना ही देना है आपने पार्टनर से रिगार्डिंग, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और कंपल्सरी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से फर्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये दोबारा से पेज मैंने आपके सामने रखा। पहला रेंट टू पार्टनर्स दिया ही जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये दिया ही जाएगा, कोई और आइटम कंपल्सरी ये भी पक्का प्रोवाइड की ही जाएगी, मैनेजर की कमीशन ये देनी ही पड़ेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंपल्सरी है तो देना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब हम सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कि अगर कंपल्सरी नहीं लिखा तो ये प्रॉफिट्स के अगेंस्ट देने पड़ेंगे, अगर लॉस है तो नहीं देने पड़ेंगे। ये हाँ मैंने लिखा देखो, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट है तो ही वो प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये खर्चों को एक्सपेंसेस को अवॉइड भी किया जा सकता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंपल्सरी नहीं है तो चलिए इसको हम आगे फर्दर समझते हैं। तो चलिए अभी हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडिंग लिखा है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, मैंने उन्हीं सभी एक्सपेंसेस के बारे में बात की है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब ये सेकंड पार्ट में जैसे नाम से लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो सभी एक्सपेंसेस जो
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दिया गया है। प्रॉफिट मान लेते हैं कि आपका 2,20,000 है, तो मैनेजर को जो कमीशन दी जानी है, अगर ये बिफोर वाली बात है तो 2,20,000 का 10% इंटू 10/100 मतलब 22,000 रुपए उसको कमीशन दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मतलब आपको 2,20,000 इंटू 10/110, ये देखिए यहां पर 22,000 रुपए कमीशन आई है और यहां पर 20,000 रुपए कमीशन आई है। ये आपको याद होगा, आपने +1 में भी किया था कि बिफोर चार्जिंग में 10/100 और आफ्टर चार्जिंग में 10/110 होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे प्रॉफिट मान लेते हैं कि 2,20,000 है, तो उसमें से उसकी कमीशन दे दी 20,000, तो प्रॉफिट कितना बचा 2 लाख। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए मैंने ऊपर एग्जांपल ये मैनेजर कमीशन से रिगार्डिंग लिख दिया है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आप इसको बाद में देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इट इज कंपल्सरी, 5th पॉइंट देखिए, इफ इट इज कंपल्सरी इन पार्टनरशिप डीड देन इट इज फुली प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इवन द फर्म इंकर्स लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात कर रही हूं आपसे। इसका ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इसे कंपल्सरी कहा गया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और ये प्रोवाइड किया ही जाएगा पूरा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नीचे फिर से लिख दिया कि बट इफ इट इज नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड फॉर कंपल्शन देन इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आपको इतना समझने के बाद ये बात तो समझ में पक्का आ ही गई होगी कि अगर कोई एक्सपेंसेस कंपल्सरी बताया गया है, वो देना ही देना है आपने पार्टनर से रिगार्डिंग, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और कंपल्सरी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से फर्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये दोबारा से पेज मैंने आपके सामने रखा। पहला रेंट टू पार्टनर्स दिया ही जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये दिया ही जाएगा, कोई और आइटम कंपल्सरी ये भी पक्का प्रोवाइड की ही जाएगी, मैनेजर की कमीशन ये देनी ही पड़ेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंपल्सरी है तो देना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब हम सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कि अगर कंपल्सरी नहीं लिखा जाएगा तब जो प्रॉफिट है हमारे पास, जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, जैसे 1 लाख की जरूरत थी हमें लेकिन हमारे पास है ही 80,000 रुपए, तो ध्यान से सुन लीजिए कि उस 80,000 को ही उसी अवेलेबल प्रॉफिट को उनकी कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। चले आगे। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन तो है और सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी अवेलेबल है। मतलब अभी पिछली कंडीशन में हमने कहा था कि देना इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है और लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 80,000 रुपए है, तो हम 80,000 को ही डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मतलब उस कंडीशन में हम 20,000 को छोड़ देंगे कि हमारे पास है ही नहीं तो हम छोड़ देंगे उसको। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास हमने देना है, मतलब फर्म ने देना है इंटरेस्ट 1 लाख रुपए और फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, मतलब 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, तब क्या होगा, तो पूरा इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा। फिर क्यों नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट 5th पॉइंट पे मैंने लिखा है, देखो, इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कंपल्सरी, तब आपको बार बार मैं ये बात बता चुकी हूं कि कंपल्सरी होगा तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो कहां दिखाया जाएगा मैं नहीं बताती। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कहां लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर से मैं पहला पेज आपके सामने ले आई हूं। ये जो सेकंड वाला है ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। अब इसमें मैंने कितने पॉइंट्स बताए थे, 1, 2 और 3। पहले पॉइंट में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैंने जो आपको डिफरेंट कंडीशंस बताई तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट है सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है और जो पार्टनरशिप डीड में अगर डिसाइड की गई है तभी उनको सैलरी मिलेगी, और अगर प्रॉफिट है तो ही सैलरी मिलेगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी
नहीं मिल सकती। अब इसका तीसरा पॉइंट है कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए यहां लिखा मैंने कमीशन। कमीशन को मैंने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है मैनेजर की कमीशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, या मैंने फिर से लिख दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो किया जाएगा। अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। अब मैं बात कर रही हूँ पार्टनर्स कमीशन के बारे में। इसे कहाँ शो किया जाना है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको कैसे लगाना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? यहां मैंने लिखा प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू गिवन इन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जैसा भी आपको दिया होगा वैसे ही आपको इसको प्रोवाइड करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने देखिए, इसमें दो पार्टनर्स मैंने एज्यूम करे हैं कि सपोज कीजिए कि राम और श्याम दो पार्टनर्स है 3 और 2 की रेशो में। देखिए यहां देखिए 3 और 2 की रेशो में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं राम और श्याम की। राम की 5 लाख रुपए और इसकी श्याम की 6 लाख रुपए। यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है ईच पार्टनर को, दोनों को 10-10% इनकी कैपिटल का देना है इंटरेस्ट की फॉर्म में। आगे लिखा है कमीशन टू श्याम। कमीशन किसी एक पार्टनर के लिए ही बताई गई है, किसके लिए? श्याम के लिए। कैसे देनी है उसको? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट का 10% देना है? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 10%, अगर इतना कहा जाता कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहां दिया गया 9,90,000, तो मैं इसका 10% दे देते। लेकिन यहां पर लिखा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कौन सी प्रॉफिट का? कि जो प्रॉफिट में से ये कमीशन लेस करने के बाद आए, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और प्रॉफिट आपका 9,90,000 है, मतलब 9,90,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, इसमें से आपने दो चीजें लेस करनी है। क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी खुद की कमीशन भी। वो दोनों चीजें लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको कमीशन प्रोवाइड करनी है शाम को। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 10% देना है। यहां मैंने कैलकुलेट किया इसको। 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, 6 लाख का 10% 60,000 रुपए। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना के मिलाकर बनता है 1,10,000 रुपए। तो अब हमने मेन बात क्या समझनी है कि शाम की कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, आपका प्रॉफिट था 9,90,000। क्या मुझे डायरेक्ट इसका 10% करना है? नहीं भाई, 9,90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस कर दिया, तो जो भी आएगा उसका 10/110 करना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो आप थोड़ा सा यहां से याद रख सकते हैं कि आफ्टर चार्जिंग में ए से आफ्टर, ए से ऐड, ये थोड़ा सा याद रखने के लिए है। वैसे इसको समझा दिया था मैंने कि इसको ऐड क्यों किया गया। तो इसका 80,000 रुपए आपकी इसकी शाम की कमीशन आएगी। एक बार फिर से मैं वही पेज आपके सामने रख रही हूं जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि क्या मैंने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की ये सब चीजें आपको बता दी हैं या नहीं बता दी। मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लास्ट में आपको एक पिक दूंगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके रिगार्डिंग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। याद रखने के लिए वैसे इसको समझा दिया था मैंने कि इसको ऐड क्यों किया गया। तो इसका 80,000 रुपए आपकी इसकी शाम की कमीशन आएगी। एक बार फिर से मैं वही पेज आपके सामने रख रही हूं जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि क्या मैंने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की ये सब चीजें आपको बता दी हैं या नहीं बता दी। मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लास्ट में आपको एक पिक दूंगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके रिगार्डिंग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए, और आगे भी हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक वाइज चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे। आगे के सभी चैप्टर्स के लिए मैं कोशिश कर रही हूं कि सभी वीडियोस में बना दूं। तो आपको वीडियो आज कैसी लगी मैंने आपसे कहा मुझे प्लीज जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।